ओके। सो हम लोग आज सीपीआर प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि सीपीआर क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, एम क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग सीपीआर देते हैं। सीपीआर का फर्स्ट हम क्या करते हैं, सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। ठीक है, कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट और पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स और रिसेसिटेशन का मतलब होता है रीस्टोर करना। ठीक है, और हार्ट का मतलब आप समझते हैं, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, सर्कुलेशन करना। सर्कुलेशन में भी कौन सा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और लंग्स का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका एक्सचेंज करना हमारा लंग्स का काम होता है। तो ये जो दोनों फंक्शंस होते हैं, मतलब हमारे हार्ट का फंक्शन और हमारे लंग्स का फंक्शन, कभी कभी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, कभी स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं हमारी बॉडी में। तो उसको अगर हम रीस्टोर करना चाहें, वापस से उसको स्टार्ट करना चाहें, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं सीपीआर। ओके। सीपीआर का एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी इंसान का हार्ट या लंग्स सडनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक गया है फंक्शन करना, तो जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट नहीं कर देते हैं, वेंटिलेशन पे नहीं डाल देते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर देते हैं, तो उससे पहले आप जो एक प्रोसेस कर रहे हैं उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, उसी के अंदर आपका सीपीआर आता है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमारा बेसिक जो होता है लाइफ को सपोर्ट करने का प्रोसीजर, वो होता है सीपीआर। ठीक है, तो सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिसेसिटेशन मतलब होता है रीस्टोर करना। ठीक है, क्या रीस्टोर करना, सर्कुलेशन और गैसियस एक्सचेंजेस। डेफिनेशन क्या है कि सीपीआर इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये क्या होता है, एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जो कि बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है पेशेंट को, विच इज डन व्हेन समवंस ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट स्टॉप। ये तब हम करते हैं जब किसी भी पेशेंट का क्या हो जाता है, हार्ट बीट या तो फिर रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, पर्पस क्या होता है कि इस पर्पस में हम देखते हैं कि सीपीआर प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन अंटिल हेल्प अराइव्स। पर्पस ये होता है कि हम सीपीआर दे करके पेशेंट का या फिर किसी भी पर्सन का क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो नीड होती है उसे हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं रहता है तो इससे क्या होता है, ब्रेन जो है वो डेड होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट कहाँ चला जाता है, शॉक में चला जाता है, शॉक में जाने के बाद फिर डेथ हो जाती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल ऑर्गन, जैसे आपके हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो इन्हें हमें सर्वाइव करवाना है, थोड़े टाइम तक हमें इसे रिस्टोर करना है, जब तक कि हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती है। हेल्प मतलब हॉस्पिटल नहीं चले जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, तो तब तक जो हम लोग बेसिक सपोर्ट देते हैं उसे हम सीपीआर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ब्रेन को लाइव या फिर वाइटल ऑर्गन्स को लाइव रखने के लिए सीपीआर जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा हुआ एम क्या है, टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ लंग एंड हार्ट। हार्ट और लंग्स के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम लोग सीपीआर देते हैं। इंडिकेशन क्या होता है, तो इंडिकेशन होता है, फर्स्ट इंडिकेशन है कार्डियक अरेस्ट। मतलब इंडिकेशन का मतलब होता है कि आप कौन कौन सी कंडीशन में हम सीपीआर दे सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें सीपीआर देना होता है। कार्डियक अरेस्ट को पहचानने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या हुआ है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है कि पर्सन कैसे हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। अनरिस्पॉन्सिव मतलब अगर आप उसको हिला डुला रहे हैं या आपसे कुछ बात ही कर रहे हैं तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसे हम अनरिस्पॉन्सिव बोलते हैं। सेकंड होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग एंड पल्स। अगर आप उस पर्सन का ब्रीथिंग चेक कर रहे हैं और उसका पल्स अगर चेक कर रहे हैं और आपको दोनों ही फील नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग भी नहीं फील हो रही है और उसके पल्स भी फील नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग एंड पल्स। सेकंड, अगर आप उसके आइज को ओपन करके देखते हैं और पेशेंट का प्यूपल्स डायलेटेड दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मली कंस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे आप कोई लाइट वगैरह हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारे प्यूपल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट के आंखों पे अगर आप कोई टॉर्च जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो पेशेंट की आंखें जो रहती हैं वो डायलेटेड रहती हैं, कंस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं। तो